हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको जो सीबीएसई के अभी प्रैक्टिकल होने वाले तो उनका जो फ्रंट पेज है, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसको कैसे फिल करना है। देखिए, बच्चों के लिए तो क्या चीज़ ज़रूरी और टीचर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी, मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारे पास अलग अलग होगी। देखिए, सीबीएसई की जो सीट आएगी वो तो सभी के लिए सेम ही आएगी, बट कैसे उसके अंदर फिल करना वो चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए लिख रखे हैं हमारे पास फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखे हैं, इस तरह से अपने को भी होगा। यहाँ पे जो सीट नंबर होता है वो भी होता है, बट मैंने उसको मिटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ कॉलम्स दे रखे हैं कि ये जो एग्जामिनर होगा वो इसको फिल करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कितने क्वेश्चंस आपको गिवन हैं उसके लिए। फिर यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आएंगे, टोटल कितने हैं, ए प्लस बी को मिलकर जो भी हमारे पास मार्क्स होंगे उसको फिल किएंगे। और अब ये रही कि जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, तो उसके लिए हम कितने नंबर का होता है हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं तो हमारे पास जो स्कीम है उसमें आते हैं 8 मार्क्स का, तो 0 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी कितना है, 8 का है। फिर कितना है, 6 का है हमारे पास। ये 3 हमारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। फिर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड और वाइवा आता हमारे पास, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वो चीज़ आती है, एक प्रोजेक्ट के, और हमारे पास वाइवा कहते हैं। तो आप इसके अंदर हमारे पास देखिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिख रखे हैं, एक यहाँ पर वाइवा वॉइस लिख रखे हैं। तो इनमें से आप लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट उसके लिए होगी। तो हमारे पास कितने हैं, 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखोगे, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमारे पास वाइवा जो प्रैक्टिकल इन दोनों का है वो कितना आ जाएगा, 0 4। और यहाँ पर भी कितना, 0 4। कुल मिला के हमारे पास कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का बन जाता है। अब बच्चे को कितने कितने नंबर आए हैं वो इनमें यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर उसका ऑल ओवर टोटल आ जाता है, तो मार्क्स अवार्ड कितने का आ जाता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि इससे जो बच्चों के लिए जो होता है मेन चीज़, ये तो एक्सटर्नल है, वो इसको फिल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई भी बच्चों के लिए कोई काम नहीं होता। बच्चे का जो काम रहता है वो रहता है इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस पोर्शन के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन है कि रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर किसमें, नंबर्स में। तो आपको ध्यान से फिल करना है कि रोल नंबर्स कौन नंबर में लिखना ही है। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 5 2 8 5, कुछ इस तरह से हम डाल लेते हैं 4 3 2, ये कुछ चीज़ें हमारे पास। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट देखिए अनुक्रमांक लिख रखा है शब्दों में, मीन्स रोल नंबर इन वर्ड्स लिख रखा है। इसको कैसे लिख देते हैं, 1 5 2 8 5 4 3 2, ऐसा नहीं करना है। अपने को ध्यान रखना कि जैसे ये वर्डिंग है ना उसी में करना। देखिए जैसे कि आप इस पे पढ़ते हैं इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना हो गया, करोड़। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि 1 करोड़ है तो उसको करोड़ ही लिखोगे, 1 करोड़। फिर हमारे पास आगे क्या दे रखा है, जब आगे की बात करते हो आप, तो यहाँ पर है 2 दे रखा है, ठीक है। तो 1 करोड़ यहाँ पर 52 आ जाएगा। कितना आ गया, 52। तो आप यहाँ पर लिखोगे 52। अब 52 कितना हमारे पास, अगर लाख है तो लाख ही बनेगा। यहाँ पर 1 करोड़ 52 लाख, यही है। तो LAKH 52 लाख। फिर हमारे पास नेक्स्ट कितना है, 85,000। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, 85,000 है, 85,000। फिर आगे क्या हमारे पास 400, आगे क्या है 32 है, 432, ठीक है, 32 आप इसमें लिख दो। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, समझे। तो ये नहीं लिखना कि 1 5 2, इस तरह से कई सारे बच्चे गलती करते हैं, वो अपने को नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट जो कॉलम अपने को गिवन है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन गिवन है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको क्या लिखना है इसमें, AISSCE, ये अपने को लिखना है,
ठीक है। और कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी जो हमारे पास एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा? 2023 वाला हो गया, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में क्या दे रखे हैं? डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप अगर इसकी बात करते हो तो हमारे पास कौन सा है, किस चीज़ का है? अगर यहाँ के आप नेक्स्ट बात करते हो तो डे कौन सा हमारे पास? तो डे की बात करते हो, मान लीजिए कि आज जो भी आज हमारे पास फ्राइडे, तो आप फ्राइडे लिखोगे यहाँ पर फ्राइडे। अब कौन सा हमारे पास डेट? आज की डेट डालोगे, मान लीजिए कि आज हम 13 को ये वीडियो बना रहे थे, 13/1/2023। तो ये हो गया फ्रंट पेज। नेक्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस चीज़ का? हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे केमिस्ट्री। हम देखिए प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हो गया। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। पेपर का कौन सा मीडियम रहेगा? तो आप यहाँ पर लिखोगे कौन सा है? इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही हमारे पास होती है। कुछ जगह हिंदी में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर अगर हम बात करते तो इंग्लिश में ही मीडियम जो रहता है वो इंग्लिश ही रहता है। हो गया। ये चीज़ है, ये आप फील नहीं करोगे। हालांकि स्कूल अपनी तरफ से सप्लीमेंट्री सीट दे सकता है, बट भाई आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो सीट मिली ना, उस एक ही सीट के अंदर आप काम चलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा सीट में फिर वही चीज़ें होती है, उनको काउंट करके यहाँ पर लिखना होता है। तो आप जो आपको सीट मिली ना, इसी के अंदर आप इसको कंप्लीट लिखिए। आगे दे रखा है कि इसमें फिर आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर फॉर दी यूज़ ऑफ एग्जामिनर्स, ये एग्जामिनर्स के लिए होता है ये सारा काम, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना। वहाँ पर जो भी साइन होंगे इंटरनल के हैं एक्सटर्नल के हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं उसका यहाँ पर लिख दिया जाएगा उनको वर्ड्स के अंदर। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से इसकी बात करोगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है उसकी बात करते हैं हम, वो है ये जो अपने पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसकी। अब देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से मैंने इसके साथ कोई और पेज चिपका दिया। हालांकि आपको सीट मिलेगी तो आपको इसी साइड से, इसी तरफ से आपको स्टार्ट कर देना है इसको सब कुछ लिखते हुए, ठीक है। चलिए एक बार, हाँ फोकस हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि या तो आपको रिटर्न में हो सकता है प्रिंटेड फॉर्म में मिले तो वो भी चिपका लिया दिया जाता है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पेपर मिलता है उसको, अदरवाइज बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब हो गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट 1 कौन सा दे रखे अपने पास? टाइट्रेशन है। अब टाइट्रेशन में आपको जो भी गिवन होगा पेपर वो ही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो उसमें आपसे क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करवाता है? तो वहाँ से हो सकता है मोलैरिटी, कौन सी चीज़? मोलैरिटी। दूसरा स्ट्रेंथ, और तीसरा कभी कभार कोई निकलवा लेता कोई नहीं, परसेंटेज प्योरिटी। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करवा लेते हैं। कभी कोई 2 भी करवा लेता, कोई 3 भी बोल देता, या फिर स्ट्रेंथ और प्योरिटी, मोलैरिटी या स्ट्रेंथ, इनमें से कुछ भी, कोई भी 2 भी लिख सकता। बट ये जिसके लिए आएंगी वो हमेशा ही जो निकलवाता वो निकलवाता किसके लिए? KMnO4 के लिए, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के लिए ही निकलवाता है हमेशा ही, ठीक है। ये कितने नंबर का था? 8, तो 8 मार्क्स का ही अपने पास क्वेश्चन था। फिर इसी पेज पे आप दूसरा लिखोगे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कौन सा है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास साल्ट एनालिसिस होता है, साल्ट एनालिसिस होता है। अब हो सकता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, साल्ट एनालिसिस। अब भाई हो सकता है कि आपको कोई अगर बड़ा बैच हो तो हो सकता है कि सेपरेट कर करके साल्ट के ग्रुप दे रखे हो, साल्ट नंबर कौन सा है कि भाई पहले को, तीसरे वाले को, 5th वाले को, कुछ इस तरह से OD1 का भी बना के दे दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल आता है वो किस तरह से देता है। अदरवाइज हो सकता है कि आपके पास कोई कॉमन सोल्ट दे दे, उसके बारे में लिखवा ले। तो यहाँ से क्या होता है फिर वहाँ पर ना, अगर आपको जो भी नंबर मिला है उसका साल्ट नंबर आपको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। ये हमारे पास कितने का था? ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक है। ये भी कितना हमारे पास 8 मार्क्स का रहेगा। अब ये हो गया सेकंड वाला।
अब रहती है थर्ड वाले की, हम थर्ड की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड कौन सा होता है अपने पास, जो कि हमारे पास 6 नंबर का था भाई, उसके बारे में आप बात करते हो। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर अपने पास कौन सा होता है, यहाँ पर अगर स्पेसिफिक आपको एक देगा, जैसे कि हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ मोर सोल्ट दे दे कि भाई मोर सोल्ट केक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में दे दे। हो सकता है इसके अलावा आपको कोई क्रोमेटोग्राफी का दे दे, ठीक है, कोई फूड टेस्ट का दे दे, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का दे दे, तो वो यहाँ पर आपको लिख कर, और जो कितने नंबर का, वो 6 मार्क्स का होता भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब ये तो हो गया कि हमारे पास आपको कैसे लिखना है। अब इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर उत्तर लिखोगे आप प्रैक्टिकल फाइल, जो हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा, ये कितने नंबर का हमारे पास, ये हमारे पास होता 4 मार्क्स का। कितने का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट में, वो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा, ये कितने नंबर का हमारे पास, ये भी कितना, 4 मार्क्स का है, हो गया। अब आपको ये नहीं करना है कि भाई इस पेज को जो नीचे बच गया इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना, ऐसा कभी मत करना। आपको अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो आप ना क्या करोगे, यहीं से स्टार्ट कर दोगे, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट लिखना। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ठीक है। कौन सा हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की आप बात करोगे। अब एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा है, आपको बोल सकता है कि कैलकुलेशन करना आपको किस चीज़ का, कि मोलैरिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, या फिर ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस, या तो आपको कौन सा देगा, ऑक्जेलिक वर्सेस KMnO4, या फिर मोर सोल्ट वर्सेस KMnO4 की आपको देगा। तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको लिखना क्या, कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम उसमें लिखेंगे क्या क्या चीज़ें, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि भाई उसमें लिखना क्या क्या है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करता हूँ, आपको लिखना क्या उसके अंदर, उसमें आपको सबसे पहले जो स्टेप वाइज चीज़ें चलनी है, ज़्यादा उसमें पजल नहीं होने की चीज़ है। तो आप सबसे पहले लिखो तो उसमें एक फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, कि जो भी अपने पास फॉर्मूला है वो, नहीं तो आप डायरेक्ट उसका जो भी आपने एम तो यहाँ पर लिख दिया, एक्सपेरिमेंट को एम ही बोलते हैं, एम तो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की बात करके फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो इसको बाद में भी जा सकते हो, लिख सकते हो। तो आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो लिखोगे वो ना आपको स्टेप वाइज लिखनी है, स्टेप वाइज मीन्स ऑक्सीडेशन कौन से में हो रहा है, रिडक्शन कौन से में हो रहा है, ऑल ओवर रिएक्शन, वो चीज़ें अपने को लिखनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर आपका ये पेज फिनिश हो जाता तो आपको नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाना, कि मान लीजिए कि मैंने इसमें कुछ ऐड कर रखे हैं इस तरह से पेजेस, ठीक है, हमने इसमें कुछ ये पेज ऐड कर रखे हैं। तो अब आप इसमें देखोगे कैसे, तो आपको यहीं से स्टार्ट कर देना, कैसे कि सॉल्यूशन आपने ब्यूरेट के अंदर कौन सा लिया है, सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, ठीक है। जो भी आप ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन लेते हो उसके बारे में यहाँ पर लिख दो कौन सा लिया। दूसरा पॉइंट क्या डालोगे इसके अंदर, आप लिखोगे सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन फ्लास्क, जो टाइट्रेटिंग जो फ्लास्क होता है, जो टाइट्रेशन जो फ्लास्क के अंदर लेते हो वो कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन फ्लास्क, ठीक है, वो आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है कि इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो आप, इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो। अब देखिए KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, एंड पॉइंट लिखना है। एंड पॉइंट लिखना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कलरलेस जो अपने पास होता है वहाँ से अगर आ रहा है तो आपको कहाँ तक लेके जाना, उसको टू पिंक, ठीक है, या फिर लाइट पिंक आप इसमें लिख सकते हो, वो आपके बुक में लिखवाया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें लिख दोगे। एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर लोगे भाई, तो उसमें आप ऐड करते हो ये चीज़ भूलना नहीं है कि 1 टेस्ट ट्यूब जो लेते हो डाइल्यूट H2SO4 की आप उसके अंदर ऐड करते हो, है ना।
5 से 10 ml की हम बात करते थे, एक टेस्ट ट्यूब के लगभग वो ही जाता, तो उसको आप ऐड कर देते हो। इतना सब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपको लिखना है। भाई कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई प्रोसीजर नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें लिखनी है बस आपको पॉइंट टू पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ठीक है, बड़ी ध्यान से बनानी भाई आपको ऑब्जर्वेशन टेबल। और ऑब्जर्वेशन टेबल को कैसे करोगे कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक रफली सी बना देता हूँ कुछ इस तरह से, आप इसको अच्छे से बना के रखोगे। एक पेंसिल का ज़रूर यूज़ करना भाई, ये नहीं कि आप उसको ऐसे वैसे ही कर दोगे, बस काम चलाना, काम नहीं चलाना अपने को अच्छे से, क्योंकि इसी चीज़ के मार्क्स आपके। यहाँ पर लिखोगे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, अगर मोर सोल्ट का तो मोर सोल्ट, वॉल्यूम ऑफ मोर सोल्ट है तो मोर सोल्ट का, नहीं तो ऑक्जेलिक एसिड तो ऑक्जेलिक एसिड का आप लिखोगे। फिर अपने पास नेक्स्ट क्या आएगा, ब्यूरेट की रीडिंग आएगी, ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग में हमारे पास दो होती है, एक इनिशियल और एक हमारे पास आती है कौन सी, फाइनल। यहाँ पर आप लिखोगे उसमें, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में आएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4, जो भी अपने पास है उसके बारे में आप लिख दोगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, कितना यूज हुआ। लेट्स सपोज कि आपने स्टार्ट किया, आपने लगाया सीरियल नंबर 1 लिखा, आपने 0 से स्टार्ट किया, तो फिर आपका जो रीडिंग आई वो आई आपकी कितनी, 11 पे मान लीजिए, ठीक है। तो सॉरी वॉल्यूम जो आपने यूज़ किया वो 10 ml, आप ऑक्जेलिक एसिड इनका तो 10 लेते हो, सॉरी आपने 10 लिया, 20 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ से आपने कितना लिया, इसका इनिशियल रीडिंग आपने कहाँ से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट की, ठीक है, कहाँ से की, 0 से की, और आपकी कितने पे आई, फाइनल रीडिंग 12 पे आ गई। तो यहाँ से क्या करोगे, यूज़ कितना आया, आप लिखते हो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हो, तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया, ये चीज़ होगी। दूसरा एक बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर से आपने जो मोर सोल्ट है ऑक्जेलिक एसिड उसका तो कितना लिया, 10 ml। इनिशियल रीडिंग आप 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको दोबारा से फिल करके 0 पे भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज कि 12 से स्टार्ट हुई तो 12 से ही आपने कर दिया, और आपकी ख़त्म हो गई है ये कितने पे, 24 पॉइंट, आप इसको लिखोगे 24.5 के ऊपर। तो आप में इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितने आएगा, 12.5 आपका आ जाएगा। फिर तीसरी बार फिर से आपने एक्सपेरिमेंट किया, 10 ml आपने क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड मोर सोल्ट लिया, और अब आप इसको फिल करना चाहो तो फिल कर लीजिए, नहीं तो इसको स्टार्टिंग मान सकते हो। तो मान लीजिए कि मैंने इसको दोबारा से फिल कर लिया और मैं 0 पे ले आया, तो आप इसको 0 पे रख दीजिए। तो कोशिश कीजिए आप एक जैसी यहाँ पर रखो, या तो ये भी कर सकता तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बार बार फिल भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने दोबारा 0 से किया, या फिर आप 24.5 से भी कर सकते थे, और आपकी फिर से रीडिंग कितने पे आई, 12 पे आई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12। अब कई बार बच्चे बहुत बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, हमारी कॉनकोर्डेंट जो रीडिंग आती है उसके बारे में लिखते हैं। तो जो कॉनकोर्डेंट रीडिंग आती है वो कितनी होती है, कॉनकोर्डेंट जो रीडिंग होती है हमारे पास, हम ना एवरेज निकाल देते हैं। भाई आपको एवरेज नहीं निकालनी इसमें। कॉनकोर्डेंट रीडिंग क्या है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जो एक वैल्यू जो आपकी सेम आई ना उसको लिखते हो। जैसे कि यहाँ पर कौन सी आई है, 12 आई है, तो आप इसको 12 को लिखोगे, ठीक है। तो कॉनकोर्डेंट रीडिंग कितनी होगी, 12 होगी। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना कैलकुलेशन के लिए, कौन सा लगाया, तो आप इसमें लिखोगे फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि आप इसको कैसे लिखते थे, m1v1 = m2v2, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, m KMnO4 है तो KMnO4 का आप यहाँ पर लिखोगे मोलैरिटी कितनी KMnO4 की वो, फिर यहाँ से वॉल्यूम आपने कितनी KMnO4 की यूज़ की वो, और यहाँ पर आप लिखोगे आपके पास क्या है, m जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी कितनी मोलैरिटी है, और यहाँ से आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड का कितना यूज़ हुआ है, = 2/5। ये तो ऑक्जेलिक एसिड KMnO4, अगर मोर सोल्ट का होता तो यहाँ पर 1/5 आता, आप देख पाओगे, आप जब आपने किया होगा तो वहाँ पर 1/5 मिलता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ से क्या करोगे, आप जो मोलैरिटी है किसकी, KMnO4 की, वो निकाल लोगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी आने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी वहाँ से निकाल लोगे, वो मोलैरिटी आप यहाँ पर आ जाएगी। तो मोलैरिटी निकालने के बाद उसके पीछे m जरूर लिख देना भाई, जो भी इसका आंसर है उसके पीछे m आ गया तो मोलैरिटी आ जाती है।
दूसरी चीज़ क्या निकाली आपने, इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। तो कितना आया था हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। आप क्या करोगे, मोलैरिटी जो भी आएगी आपकी उसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलिकुलर वेट को। तो कितना होता है मोलिकुलर वेट, 158। अब जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर आप लिखोगे और वो किस में आती है हमारे पास, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई कि आपको अगर KMnO4 वर्सेज ऑक्जेलिक एसिड मिलता तो आप उसको कैसे लिखोगे। आपको सेम नहीं लिखना भाई, जो रीडिंग आपकी आती है, जो भी आपको गिवन सोल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आएंगे, कहीं इसी को लगा दो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इससे नेक्स्ट पेज से ही आपको स्टार्ट कर देना अगले पेज की तरफ। अगर हम बात करें तो उसके बाद हम कर दें तो कैसे, मान लीजिए कि हम यहीं से स्टार्ट कर दिया, अब हमने इसको, आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या करना है कि दो चीज़ें अब आपने कैलकुलेट कर ली। अब तीसरी चीज़ अपने पास क्या, परसेंटेज प्यूरिटी। कोई निकलवा लेता, कोई नहीं निकलवाता भाई इस चीज़ को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी ने निकलवा ली तो कैसे लिखोगे, जो अपने पास कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ आई है, जो कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ आई ना वो आपने कितनी निकाली है वो आ गई, अपॉन में जो गिवन स्ट्रेंथ थी, ठीक है, गिवन स्ट्रेंथ का थी, गिवन स्ट्रेंथ थी भाई आपके पास जो एम के अंदर दे रखी थी वो वाली आपको रखनी है, और परसेंटेज है तो इनटू में 100। जो भी आपका आंसर आएगा इजिकल टू करके यहाँ पर जो भी आएगा उसके लास्ट में परसेंटेज जरूर लिखनी है, ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, ये बहुत बारीकी से आपको देखना। अब आगे हम रिजल्ट के ऊपर, किसके, रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। रिजल्ट में क्या करना, अब आपने को पहली चीज़ आपको लिखना है द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन हैव, कितनी मोलैरिटी थी भाई उसकी, मोलैरिटी जो भी आपकी आती है वो आपको इजिकल टू में यहीं पे लिख देना। ये पेज छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूँ। जो भी आती है उसके पीछे एम, पहली चीज़। दूसरा सेम एज इट इज, स्ट्रेंथ कितनी आई वो यहाँ पर लिखोगे, वो किस में लिखोगे, ग्राम पर लीटर के अंदर लिखोगे। फिर परसेंटेज प्यूरिटी कितनी आई वो किस में लिखोगे, यहाँ पर जो भी आएगी उसमें परसेंटेज आप लिख दोगे। तो ये हो जाता है हमारे पास इस तरह से। फिर इसमें एक बस लास्ट चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है प्रिकॉशंस। ये जो भी आपके टीचर्स ने आपकी लैब फाइनल उसमें लैब मैनुअल में लिखवा रखे हुए, आप 1 से 2 या 3 लिख सकते हो, या फिर 2 भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया भाई हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब ये 8 नंबर का था, यहीं तक आपको लिखना है। फिर आप लिखोगे यहीं से एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। तो अगर आपको जो साल्ट है तो साल्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको नंबरिंग दे रखी है तो साल्ट नंबर के अकॉर्डिंग लिख दोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डायरेक्ट ही कर सकते हो साल्ट नंबर। सॉल्ट नंबर में आपके पास दे रखे, मान लीजिए कि OD1 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे, क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल जो भी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग पहचान करेगा कि आपने सही निकाला या नहीं, ठीक है। फिर आप इसमें बनाओगे ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। अब टेबल के लिए कई बार ऐसा होता है कि एनाइन और कैटाइन के लिए ना वो एक ही बनवा देते हैं, और भाई कई बार ऐसा होता है कि एनाइन के लिए अलग और कैटाइन के लिए अलग होता है। तो अगर अलग अलग होता है उसके लिए बताएंगे, और जो हमारे पास डायरेक्ट होता है उसमें जिसमें इकट्ठा होता है उसके लिए हम बता देते हैं। मान लीजिए कि हम पहले एनाइन के लिए लिख रहे हैं, और फिर तो यहाँ पर लिखोगे ऑब्जर्वेशन टेबल एनाइन एनालिसिस, हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर ये बड़ा रखना, हमेशा ही ध्यान रखना। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ आपको क्या करोगे, टेबल अच्छे से बनाना, ऑब्जर्वेशन, और तीसरा जो अपने पास आती है वो क्या चीज़ आती है, इन्फेरेंस की आप बात करते हो, ठीक है, वो चीज़ अपने को लिखनी है। अब अगर आप इसमें 0 ग्रुप लगा के देखोगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट लिख दोगे, और एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख दोगे। फिर लास्ट में लिखोगे आप इसमें रिजल्ट। मान लीजिए कि आपका यहाँ तक हो जाता है इसमें, फिर लास्ट में रिजल्ट की आप बात करते हो। रिजल्ट में क्या लिखोगे, द गिवन साल्ट नंबर इज, अगर आपको साल्ट नंबर दे रखा तो ठीक है, द गिवन साल्ट नंबर इज, जो भी है वो लिखोगे, ठीक है, हैव। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक तो आपके पास एनाइन था, एनाइन कुछ भी है,
आपके पास मान लीजिए कि Cl नेगेटिव आ गया, कैटायन है तो मान लीजिए कि आपके पास NH4 पॉजिटिव आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरह से कि एनायन और कैटायन ये हमारे पास मिलते हैं। तो भाई ये हो गए 2 एक्सपेरिमेंट, समझे नहीं समझे भाई? तो इसी प्रकार से आप कैटायन के लिए लिख दोगे और इसी प्रकार से आप एनायन की बात करोगे। कैटायन के लिए भी सेम ही हमारे पास प्रोसीजर रहेगा, और हो सकता है कि आपका टीचर है वो आपको एक साथ दे दे कि एनायन और कैटायन दोनों का आ जाएगा और लास्ट में अपने पास यहाँ पर आ जाते हैं। समझे नहीं समझे भाई? तो ये कंडीशन आप लिख दोगे। तो ये अपने पास रिजल्ट हो गया। तो एक बार एनाइन के लिए कर सकते हो कि एनाइन जो आया तो आपके पास हो सकता है कि पहले आपने नेगेटिव Cl नेगेटिव निकाल लिया या फिर कुछ और भी है, फिर आपने कैटाइन के लिए निकाला तो NH4 पॉजिटिव, लास्ट में हमने रिजल्ट कर दिया। और हो सकता है कि आपको सीधा सीधा ये दे दे ऑब्जर्वेशन टेबल है, एनाइन एंड कैटाइन के लिए डायरेक्ट लिखवा दे, तो आप उसको डायरेक्ट कर देना। हो गया भाई? अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा? अब हमारे पास तीसरा एक्सपेरिमेंट वही है कि अगर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है वो चीज़ें लिखोगे यहाँ पर। मान लीजिए कि फिर लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब अगर आपसे वो बोलता है कि भाई आप इसके अंदर क्या चीज़ निकालनी है अपने को, कि क्रिस्टल्स बनाने हैं, कि भाई प्रिपेयर दी सोल्ट ऑफ दी मोर सोल्ट, ठीक है ना, तो और उसका जो भी स्ट्रक्चर आपको उसको फाइंड आउट करना, तो वो सारी चीज़ें आप एम के साथ लिखते हुए, फिर वो ये थ्योरी प्रोसीजर आपको नहीं लिखना है। अगर उसमें इक्वेशन आती तो इक्वेशन लिखोगे, फार्मूला आता तो फार्मूला लिखोगे, फिर आप उसमें रिजल्ट में लिखोगे भाई कौन सा अपने पास रिजल्ट है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। आई थिंक आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल लिखना। भाई कोशिश करना कि आप इससे बाहर ना जाओ, सारा का सारा आपको इसी के अंदर लिखना है। तो होप सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप कैसे इस चीज़ को देख पाओ, कैसे लिखोगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो चीज़ें फिर हम इसमें से हम आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। तो ये चीज़ें थी, ये एग्जामिनर्स के द्वारा फिल करना है, और ये भी वहीं पे होगा कि कैसे आपको नंबर जो मार्क्स मिले हुए होंगे। बट ये अलग चीज़ है, आपका जो मेन फोकस है इसके ऊपर, और जो अंदर सीट के अंदर लिखे हमने उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अगर कोई भी आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, और इस चीज़ को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए इसको, क्योंकि भाई हम भी आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहे। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लिखना आ जाए कि भाई ये कैसे उनको फील करनी है, कोई गलती ना हो इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप अच्छे तरीके से लिख पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।